अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ओशन। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश वोकैबुलरी एंड रीडिंग की वीडियो नंबर 40 को कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ अहम किस्म के इंग्लिश वर्ड हैं उनको डिस्कस करेंगे और साथ साथ उनका उर्दू तर्जुमा जो है वो भी देखेंगे। तो चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है फ्लो। फ्लो कहते हैं हरकत को, यानी कि बहाव, हरकत। नेक्स्ट है निगोशिएशंस। निगोशिएशन का मतलब है मुज़ाकरात, गुफ्तगू, यानी कि आपस में दो तीन बंदे मिलकर जो बातें करें, बातचीत करें किसी भी मौजू के ऊपर, उसको कहते हैं निगोशिएशन। नेक्स्ट है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं झगड़े को, क्वेरल। नेक्स्ट है इंश्राइन। इंश्राइन कहते हैं सजाना। नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं इम्तियाज को। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन कहते हैं फ़र्क को। नेक्स्ट है कोमोडिटीज़। कोमोडिटीज़ कहते हैं अजनास को, यानी कि कोई भी चीज़ जो हम खरीदते हैं, सब्जियां, दालें, इस तरह की चीज़ें, जो भी हम बाजार से चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, उसको हम अजनास कहते हैं। नेक्स्ट है लीवी। लीवी कहते हैं आयद करना, इम्पोज करना, नाफिज करना। नेक्स्ट है नेटिव प्राइस। नेटिव प्राइस कहते हैं मकामी कीमत को। नेक्स्ट है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहते हैं खात्मा, ख़त्म कर देना, फिनिश कर देना। नेक्स्ट है ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर्स कहते हैं तजारती रुकावटें, यानी कि कारोबार के अंदर जो मसले मसाइल पेश आते हैं उनको कहा जाता है। नेक्स्ट हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज कहते हैं महसूल ख़ास। अब महसूल ख़ास ये वो चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से एक आपको रिलैक्सेशन दी जाती है ताजरों को और दूसरे भी जो किसान लोग हैं उनको। नेक्स्ट है डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज हैं तरक्की पजीर ममालिक, यानी कि वो ममालिक जो कि अभी तरक्की कर रहे हैं, अभी रास्ते में हैं। अब हम इन तमाम वर्ड को जो कि हम पीछे पढ़ कर आए हैं उनको पैराग्राफ के अंदर इस्तेमाल करके देखेंगे। द मेन पर्पस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी तजारती एक तंजीम बनाई गई है तमाम ममालिक ने मिलकर। उसके जो मेन मकासद हैं वो हैं नंबर वन है जी, टू हेल्प ट्रेड फ्रीली एज पॉसिबल, यानी कि तजारत जो है उसमें हर किस्म की जो रुकावट को दूर कर मदद करना और उसको मुमकिन बनाना। नंबर दो है टू सर्व एज अ फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशंस, यानी कि जो भी तजारती किस्म की जो मामलात होते हैं, उनके मुज़ाकरात होते हैं, उनको तमाम लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके उनसे बातचीत करना और उनके मसाइल को सुनकर हल करना। एंड थर्ड, और तीसरा है जी, टू सेटल ट्रेड डिस्प्यूट्स, और जो तमाम जो झगड़े हों, मसले मसाइल हों मार्केट के और ताजरों के दरमियान, उनको ख़त्म करना। टू अचीव द अबव सेट ऑब्जेक्टिव्स द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंश्राइंस सर्टेन प्रिंसिपल्स वेज। ऊपर जो हमने तीन मकासद पढ़े, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए जो कि तजारती ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो कुछ असूल जो हैं वो लिखे हैं, उनको सजाया है, कि सजाने से मुराद यानी कि उन्होंने इन तमाम असूलों को लिखा है जो कि तमाम मुल्कों के ऊपर लागू होते हैं। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन MFN, जो कि तजारत है जो बिना किसी फ़र्क के। MFN ये किसी वो अंदर ही किसी तंजीम का नाम है जिसका एब्रीवेशन है MFN। ये कि तजारत जो है वो किसी भी फ़र्क के बगैर की जाए,
no distinction between the local and foreign commodities. اور جو کہ ہمارے مقامی جو جناس ہیں، مقامی چیزیں ہیں، سبزیاں دالیں وغیرہ، اور جو باہر سے آتی ہیں، ان دونوں کے درمیان فرق نہ کیا جائے. Levy of anti-dumping duty in case the exporter sells the commodities at low price as compared to its native price. یعنی کہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بنا کوئی چیز ڈیوٹی عائد کیے، کوئی بھی ٹیکس لگائے. ایکسپورٹر جو ہے، ایکسپورٹر وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنی چیزیں باہر کے ملکوں کو بیچتا ہے. وہ چیزیں دوسروں کو بیچتا ہے اپنے جناس جو ہیں بہت ہی کم قیمت پر، اور وہ قیمت جو ہے اس کے مقابلے میں، جو کہ مقامی قیمت جو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کم ہوتی ہے. اینڈ فائنلی elimination to trade barriers by putting an end to subsidies being provided to agriculture related class. اور آخر کار جو تجارتی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں by putting an end to subsidies، جب حکومت کی طرف سے کوئی محصول خاص ان کو جو کہ شعبہ زراعت ہے اور ان سے ریلیٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں، کسان، بڑے کسان یا چھوٹے کسان، ان کو جب یہ سبسڈیز ملتی ہیں تو تجارتی رکاوٹوں کو ختم کیا جا سکتا ہے. اینڈ ایلیمینیشن آف کوٹاس، اور جو کہ کوٹاز ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایک محسوس چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مختلف علاقوں کو دی جاتی ہیں، اس کو بھی فرق کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. اسپیشل ٹریٹمنٹ ٹو ڈیولپنگ کنٹریز، اور یہ ایک اسپیشل قسم کا کوئی علاج جو کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی بھی ایک ایسا حل دریافت کیا جا سکتا ہے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز یعنی کہ ترقی پذیر ممالک جس میں ہمارا ملک پاکستان بھی شامل ہے، ان کے اندر جو کہ اس طرح کے مسائل ہیں اس کے لیے یہ ایسا حل جو ہے وہ تلاش کیا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہیں تک تھا آج کا ہمارا لیکچر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. آپ سے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.